राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, आज 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है ये। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बताया है कि आपको छोटी बड़ी किस तरह से बनानी है। आपको बड़ी बनाने के लिए सिर्फ आपको घेरा बड़ा रखना पड़ेगा, बाकी इसी तरह से बनाएंगे आप। बड़ी छोटी सेम इसी तरह से बनेगी। ड्रेस बहुत प्यारी है, तो आज हम इसको बनाएंगे। तो बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखें और ये बताएं कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे। ये हमने नॉट लगा ली। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से चेन बनाएंगे। एक चेन हो गई है, तो यहाँ पर हम 13 चेन बना लेंगे। ये हमारी 2 चेन हो गई हैं, 13 चेन बना लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 13 चेन बना ली हैं। 13 चेन बनाने के बाद इस तरह से हम अंगूठा लगाएंगे यहाँ पर, और 1 2 3 3 चेन और बना लेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही 3 चेन हम स्किप करेंगे, और 4th चेन में हम, ये जो हमारी चौथी चेन है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। धागा निकाला हमने, ये 3 फंदे हो गए, 3 से 2 कर दिए और 2 से 1 कर दिया। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी 13 चेन थी और एक ये 3 की चेन थी, तो ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेकर के इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में देखिए ये फर्स्ट है हमारी, तो फर्स्ट में ही हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो ये एक ही चेन में हमारी ये 2 हो गए, एक 3 की चेन और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो एक ही चेन में ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम। तो ये हमने स्टार्टिंग में 3 चेन में हमने 2 2 बार बनाया है। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम 3 बार। 1 2, सेम प्लेस पर बनाना है हमें। एक ही चेन में 3 बार बना लिया ये हमने। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक ही चेन में 2 बार। तो एक बार बना लिया, एक बार और बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में भी हम बनाएंगे 2 बार। एक बार बना लिया, एक बार और बना लिया यहाँ पर हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 बार बनाया है, 2 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 3 बार। एक ही चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे। अब नेक्स्ट में फिर से हम 2 बार बनाएंगे। एक बार, एक बार और बना लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 3 बार। एक बार बनाया, 2 बार और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। नेक्स्ट में भी 2 बार बनाएंगे। अब नेक्स्ट में भी हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट ये लास्ट है हमारा, तो लास्ट के ऊपर हम एक बार बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद में फर्स्ट में हम नहीं बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे हम एक बार। नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार। नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। तो ये टोटल हमारे 4 हो गए। एक ये 3 की चेन, 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो 4 हो गए। एक बार और बनाएंगे हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अब 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे हम, छोड़ देंगे 5, और छठी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक हो गया हमारा। 2 3 4 5 6 7
9, 10 बार डबल क्रोशिया बना लिए ये हमने। बैक साइड के ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर हम 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, और छठी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार बनाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार बना लिए हमने। अब 1 2 3, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे हाफ डबल क्रोशिया के हाइट की। तो यहाँ पर एक बना ली हमने। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, देखिए हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं। देखिए फंदा निकाला हमने, क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, 3 से 2, 2 से 1 करते हैं तो हमारा डबल क्रोशिया होता है, और तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर हम सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारी 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। ये देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे 1 और 2, सेकंड वाली चेन है जो हमारी, यहाँ पर हम इस तरह से स्लीव स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट में हम इस तरह से स्लीव स्टिच करते हुए जाएंगे। हम इस तरह से हम स्लीव स्टिच करते हैं। यहाँ पर हम साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरे के लिए हमने सबसे पहले 3 चेन ली। 3 चेन लेकर हमने सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चेन में। अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया, नेक्स्ट में भी 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। सभी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है अपना। सभी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी 3 की चेन है, तो यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में हमने ये जो हमारी 3 की चेन है इसको उठाएंगे हम इस तरह से, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लिया हमने। अब ये सेकंड डबल क्रोशिया है हमारा, इसको हम उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 जो हमारी थे तो ये फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो 2 हैं हमारे, यहाँ पर हम 3 बना लेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर 1 बनाएंगे और सेकंड के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे। अब नेक्स्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसको इस तरह से उठाएंगे हम और फ्रंट पोस्ट बना लिया। सेकंड को उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। 2 हमारी फ्रंट पोस्ट हो गए। अब नेक्स्ट को हम इस तरह से एक बार बनाया। अब नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लिया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट और जो 2 हमारे डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट अपना फ्रंट पोस्ट किया था और लास्ट देखिए हमारा ये डबल क्रोशिया पर आया है। देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए हमने 2 के ऊपर, ये फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से ये आना चाहिए आपका। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, चोली के लास्ट में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया थे। देखिए 5 इस तरफ, 5 इस तरफ और 10 इस तरफ। तो ये टोटल 20 हो गए और 20 के ये हमारे 40 हो गए थे, 40। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से आप देख लीजिए जॉइन हम किस तरह से करते हैं। जो फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो सेकंड फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसकी चेन में हम ज्वाइन करेंगे। जो सेकंड फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन है हमारी, ये यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब हम बनाएंगे तो अपना जो पहला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर ही बनाएंगे हम। तो एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में जो फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको उठाएंगे हम इस तरह से, फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से, और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। अब सेकंड जो फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ही हमने ज्वाइन करना है और इस तरह से ही हमने राउंड अपना बनाना है आगे से।
ये देखिए एक बनाया। अब ये 3 है हमारे पास डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हम 4 बना लेंगे डबल क्रोशिया। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमने एक बना लिया। अब ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है इसकी चेन में भी हम बना लेंगे। अब ये जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमने 2 बार बना लिए। अब ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, तो 2 फ्रंट पोस्ट को उठा करके हम इस तरह से बनाएंगे, दोनों के ऊपर एक एक बार फ्रंट पोस्ट इस तरह से। तो इस तरह से आप राउंड बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे इसी तरह से। तो आगे आपने राउंड बनाने हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थर्ड राउंड है। देखिए 1 2 और 3 थर्ड राउंड है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर हम अपने राउंड बना लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने घेरा बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने घेरे के टोटल 5 राउंड बनाए हैं। देखिए यहाँ पर से स्टार्ट किया सामने, ये 1 2 3 4 और 5, टोटल हमने ये 5 राउंड बनाए हैं। अब यहाँ पर हम देखिए सेकंड, ये जो हमारा सेकंड फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में हम ज्वाइन करते थे, बट हम यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में ही हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे डबल क्रोशे की हाइट की। अब ये जो सेकंड हमारा फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर भी इसकी चेन में भी हम डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट नहीं बनाना है, डबल क्रोशा बनाना है फ्रंट पोस्ट की चेन में भी इस तरह से। अब नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम सभी चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। अभी हम एक बार बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर हमने 2 बनाया एक ही चेन में, यहाँ पर भी हमने 2 बनाए एक ही चेन में। तो अब यहाँ पर भी हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए 2 हमारी ये फ्रंट पोस्ट हैं, तो दोनों की चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार बनाया, नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार बनाया, अब एक बार बनाया। तो सब इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। इंक्रीज़ हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से हम करते हुए आए हैं। यहाँ पर करेंगे हम, ये देखिए 2 के ऊपर 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। तो इसी तरह से हमने इंक्रीज़ किया है। अब हम यहाँ पर देखिए थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम अपना येलो कलर स्टार्ट करेंगे, इस तरह से लेंगे और नॉट बना लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे, धागे को टाइट कर लेंगे हम। तो एक चेन लेंगे यहाँ पर हम, और चेन लेने के बाद में जो हमारा 3 की चेन है यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये धागा हमारा स्टार्ट भी हो गया और एक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से अब हमें सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, यहाँ पर हम सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने सभी में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में हैं, तो लास्ट में भी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन ली डबल क्रोशिया की हाइट की, और 3 चेन हम और लेंगे। देखिए 3 टोटल हमने ये 6 चेन ली हैं। 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होती हैं और 3 चेन हमने एक्स्ट्रा ली हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से देखिए, इस तरह से क्रोशिया में यहाँ पर धागा लिया हमने, और नेक्स्ट जो होल है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशिया में हमने बनाया है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर के फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे
और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में हम नेक्स्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे 1 2 3 4 4 होल बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर हम होल बनाएंगे इसी तरह से, 3 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंप्लीट करने से पहले आप इस तरह से देख लीजिए, ये होल जो बने हैं आपके, ये होल आपके एक पैटर्न के लिए 9 होल चाहिए। तो एक पैटर्न आप बनाएंगे यहाँ पर, तो एक पैटर्न के लिए आपको ये 9 होल चाहिए। तो 9 के हिसाब से आपके पास ये होल होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पर कम या ज़्यादा होते हैं तो आप एक में ही 2 बना लीजिए डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये 3 चेन ली डबल क्रोशिया बनाने के बाद। अब यहाँ पर हम ये 1 2 3 थर्ड चेन में हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी हमारी ये 3 चेन बचनी चाहिए। तो ये थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा राउंड बनकर आया है। देखिए, यहाँ पर हमारा एक फंदा हमने इंक्रीज़ किया है। देखिए, यहाँ पर किया है, एक ही चेन में हमने ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो एक फंदा हमारा कम था, इसलिए हमने यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ किया है। बाकी हमने सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर धागे को कट कर दिया है। अब हम धागा स्टार्ट करेंगे अपना वाइट कलर का। तो अब हम सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरह से। नॉट बनाने के बाद हम कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने धागा कट किया था, यहीं पर हम होल में धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से होल में डालेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने एक चेन ली। एक चेन बनाकर हम यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, एक पत्ती सी बन गई है ये हमारी। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन और फिर से यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से ये पत्ती बनानी है हमें। तो ये हम 7 पत्ती बना लेंगे अपनी, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 7 पत्ती बना ली है अपनी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 पत्ती बना ली है हमने अपनी। अब देखिए, यहाँ पर हम एक पत्ती को छोड़ेंगे। ये जो हमारी सेकंड पत्ती है, इसके देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, इसकी चेन है यहाँ पर एक। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसकी चेन में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस फंदे को लेंगे हम और इस तरह से जॉइन कर देंगे और यहाँ पर एक चेन ले देंगे हम। तो ये हमारा पक्का हो गया। अब हम नेक्स्ट होल में, ये देखिए नेक्स्ट होल है ये हमारा, यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन, फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से फिर से हमें यहाँ पर पत्ती बनानी है सभी होल में। तो यहाँ पर हम 9 पत्ती बना लेंगे अपनी। 9 पत्ती बनाने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 9 बार बना लिए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना लिए हैं हमने यहाँ पर। अब हम देखिए, यहाँ पर 1 2 3 3 को हम छोड़ देंगे और ये जो हमारा फोर्थ है, इसकी चेन में यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे हम और इस तरह से यहाँ पर इनको हम आपस में इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये ढीला नहीं होना चाहिए, इस तरह से देखिए ढीला नहीं होना चाहिए ये, इसको टाइट कर लेंगे हम
और यहाँ पर एक चेन ले देंगे। एक चेन लेने के बाद में हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में इस तरह से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, ये दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 बनाने हैं और 9 बनाने के बाद हम 3 स्किप करेंगे, 4th में हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपना ये पैटर्न बनाना है। ये देखिए, ये पैटर्न बनाना है इस तरह से। तो बनाएंगे हम और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये पत्ती बना ली है अपनी। अब फर्स्ट ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में क्रोशिया को डालकर हम इस तरह से जॉइन कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। इस तरीके से धागा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर भी ये हमारे 1 2 3 आ गए हैं। अब देखिए, इनको हम एक बार सेट कर लेंगे इस तरह से। इसकी आउटलाइन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। ये बहुत प्यारी लग रही है। तो ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आपको घेरा बड़ा रखना पड़ेगा। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं इस ड्रेस को। देखिए, बहुत प्यारी लग रही है बन करके। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।